डियर फ्रेंड्स, आज हम एक और नया टॉपिक देखने जा रहे हैं। हम आज यहाँ पर देखेंगे काउंटर। जी हाँ, पीएलसी में काउंटर किस तरह से यूज़ होता है वो हम देखेंगे। अब यहाँ पर डिस्प्ले पे देख पा रहे हो, मैंने एक ब्लॉक इंसर्ट किया हुआ है जो कि सीटीयू लिखा हुआ है, जो कि अप काउंटर है। बेसिकली काउंटर तीन टाइप के होते हैं: अप काउंटर, डाउन काउंटर और अप डाउन काउंटर। ओके, तो यहाँ पर आपको माइक्रोलॉजिक्स 1000 की पीएलसी में अप डाउन काउंटर जो है गायब मिलेगा। आपको यहाँ पे दो ही काउंटर मिलता है, अप काउंटर एंड डाउन काउंटर। ठीक है, अप डाउन काउंटर में दोनों फंक्शन एक में ही हो जाता है। तो यहाँ पर देखो, पहले हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं अप काउंटर। तो यहाँ पे मैंने अप काउंटर को पहले से बुला के रखा है, तो चलो पहले मैं इसको भगा देता हूँ, फिर इसको हम बड़े प्यार से बुला लेंगे जिससे आपको पता चले कि मैंने इसको बुलाया कहाँ से था। ओके, तो चलो पहले हम यहाँ पर जाएंगे टाइमर काउंटर में एंड यहाँ पर हम इंसर्ट कर लेंगे सीटीयू। ये सीटीयू ही अपना काउंटर अप है, जो कि यहाँ पे लिख कर आ गया काउंट अप। तो इसको इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। और देखो यहाँ पे एक रंग ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाता है, क्योंकि एंड वाले इंस्ट्रक्शन में कुछ भी नहीं आता। तो जैसे हमने इंसर्ट किया, यहाँ पर इंसर्ट हो गया। और इंसर्ट होते कहाँ पे गया? राइट साइड में गया। दैट मीन्स ये हमारा आउटपुट इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि हमें पता है जो राइट साइड में इंस्ट्रक्शन जाता है वो आउटपुट होता है, जो लेफ्ट साइड में आता है वो इनपुट होता है। तो यहाँ पे काउंटर हमारा आउटपुट इंस्ट्रक्शन है। ओके, सिमिलर टू टाइमर। टाइमर भी हमारा राइट में जाता था, वो हमारा आउटपुट था। एंड काउंटर को देखो, पल्स देने के लिए, सिग्नल देने के लिए हमें एक इनपुट चाहिए। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर जाके एक इनपुट भी ले लेता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर क्या क्या डेटा मिला है उसको हम पहले समझेंगे। तो सीटीयू यहाँ पर काउंट अप है, जो ऊपर जो सीटीयू दिख रहा है काउंटर का नाम आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको बता रहा है कि ये अप काउंटर है, जो काउंट अप लिखा हुआ है। एंड काउंटर, तो जैसे हम अलग अलग हम डेटा फाइल यूज़ कर रहे थे अलग अलग इंस्ट्रक्शन के लिए। आउटपुट के लिए O0, यहाँ पर आप लेफ्ट में देख सकते हो आउटपुट के लिए O0 था, इनपुट के लिए I1 है। सिमिलरली काउंटर के लिए क्या है, यहाँ पे C5 है। टाइमर के लिए T4 था, काउंटर के लिए C5 है। तो यहाँ पर देखो काउंटर में जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसका एड्रेस देंगे C5 वाला। फिर प्रीसेट और एक्यूमुलेटर सेम हम टाइमर में जिस तरह से प्रीसेट वैल्यू देते थे वो प्रीसेट वैल्यू देंगे, और जितना वो काउंट करेगा वो हमें एक्यूमुलेटर में दिखाई देगा। ओके, तो काउंटर का फ्रेंड यूज़ कहाँ पे होता है? तो काउंटर मतलब आपको पता ही चल रहा है कि हम कुछ काउंट करने वाले हैं। तो क्या काउंट करने वाले हैं? तो इसका काउंटर का यूज़ अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। बेसिकली मान लीजिए आपका कोई प्लांट है, जो कि हमने इस गार्डन में फुल प्लांट बनाया था, बॉटल फिलिंग प्लांट। तो जहाँ पे देखो जितने भी बॉटल फिल होके जा रहे थे वो काउंट हो रहा था। अब वहाँ पे डिस्प्ले में देख पा रहे थे कि कितना बॉटल गया, कितना वहाँ पे नंबर वहाँ पे आपको काउंटिंग में दिखाई दे रहा था। तो वो कैसे हो रहा था? तो काउंटर के थ्रू होता है। और वहाँ पे मैंने एक रीसेट बटन भी बनाया था, जिसको क्लिक करते ही काउंटिंग हमारा रीसेट हो जा रहा था। तो वो जो काउंटिंग का काम कर रहा था वो कौन कर रहा था? काउंटर कर रहा था। तो वहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ था, जो कि बोतल को सेंस किया। सेंस करते हुए सिग्नल कहाँ दिया? पीएलसी में, और वो गया सिग्नल हमारे काउंटर पे। काउंटर उसको एक एक इंक्रीज करता गया, काउंट करता गया। तो सिमिलरली यहाँ पे हम जो इनपुट लेंगे वो हमारा सेंसर का, जो टर्मिनल पे हम जो अपना सेंसर कनेक्ट करेंगे ना, उसका एड्रेस हम इस इनपुट पे देंगे। ओके, तो यहाँ पर फिलहाल तो हम मान लीजिए हमारा जो इनपुट है वो ये वाले नंबर पे कनेक्ट है, मतलब 0 वाले इनपुट पे, तो उसका हम एड्रेस यहाँ पे दे देते हैं। एंड काउंटर के लिए एड्रेस, तो फ्रेंड चलो यहाँ पर हम C5 में जाएंगे। टोटल आपको यहाँ पे कितने काउंटर मिल जा रहे हैं? तो देखो जिस तरह से टाइमर 40 मिलता है T4:0 से T4:39 तक, सिमिलरली यहाँ पे काउंटर 32 काउंटर मिलता है C5:0 से C5:31 तक। ओके, तो यहाँ पे आपको टोटल 32 काउंटर मिल जाता है। तो यहाँ पे एड्रेस कौन सा देंगे? तो ये वाला देंगे, C5:0 वाला। ठीक है, आप कोई भी यहाँ पे एड्रेस ले सकते हो, मैंने पहला ही लिया है 0 वाला। एंड देखो यहाँ पे इसके भी बीट मिल रहे हैं। जैसे टाइमर में हमें क्या मिला था? TT बीट, DN बीट, इनेबल बीट। ऐसे यहाँ पे देखो इतने सारे बीट मिल रहे हैं। तो ये जो बीट है, ये देखो CU है, ये काउंटर अप के लिए है। CD है काउंटर डाउन के लिए। ये सिमिलर टू इनेबल बीट की तरह है, जैसे टाइमर में इनेबल बीट था वैसा ही है। चलो इसको भी मैं इंसर्ट करके आपको बताता हूँ ये कब ऑन होगा, कब ऑफ होगा और किस तरह से चलेगा। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, एक इनपुट लूँगा और आउटपुट लूँगा। ओके, एंड चलो आउटपुट पे हम एड्रेस एंटर कर देते हैं, O:0.0/0। ओके, ये आ गया आउटपुट। एंड इनपुट पे मैं तो बिट लेने वाला हूँ। चलो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V। ये आ गए तीन, हमारे 3 बिट के लिए। इनका एड्रेस मैं चेंज कर दूंगा, ये 1 एंड ये 2। तो चलो इसका जो बीट है वो मैं यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हमने ले लिया CU बीट। अभी CD बीट हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये यूज होता है डाउन काउंटर के लिए। एंड हम DN बीट लेंगे,
जैसे टाइमर में भी DN बिट मिलता था हमें, यहाँ पे भी हमने DN बिट ले लिया। ओके, एंड यहाँ पर यूज होगा ओवरफ्लो बिट। ये OV है ओवरफ्लो बिट, UN वाला अंडरफ्लो बिट जो कि डाउन काउंटर के लिए यूज होगा। तो पहले हम अप काउंटर का ही देखेंगे। ये 3 बिट हम यहाँ पे चलो देखते हैं कब किस तरह से यूज होगा। ओके, तो फ्रेंड्स चलो प्रीसेट वैल्यू में हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। फिलहाल मैं जस्ट आपको 5 एंटर करके दिखाता हूँ, और प्रीसेट और एक्यूमुलेटर हम रन टाइम में भी जाके चेंज कर पाएंगे। तो चलो प्रोग्राम को डाउनलोड कर लेते हैं। पहले यहाँ पे कोई एरर नहीं है, एंड कर देंगे हम इसको डाउनलोड। यस, एंटर, एंड कर देंगे रन। ओके फ्रेंड्स, तो ये दोनों ग्रीन ग्रीन हो गए दोनों, बस यहाँ पे सप्लाई आ गया, मतलब ये हम आ गए ऑनलाइन। एंड देखो अभी प्रीसेट मैंने 5 दिया है, यहाँ पे किलोमीटर 0 दिखाई दे रहा है, और सारे बीट अभी यहाँ पर ऑफ है। ओके, देन जैसे ही यहाँ पे पल्स आएगा, मान लीजिए कि हमारा कन्वेयर जो बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट है, वहाँ पे प्रोक्सीमिटी सेंसर लगा हुआ है। तो जैसे ही बोतल पास होगा, वो सेंसर उसको सेंस करेगा। सेंस करते क्या करेगा, एक सिग्नल हमारे PLC के इनपुट में देगा। तो जैसे देगा PLC का इनपुट ऑन हो जाएगा। ओके, तो जैसे ही ये ऑन हुआ, देखो यहाँ पे काउंटर हमारा ऑन हुआ, उसका CU वाला बिट ऑन हुआ। CU बिट जैसे सप्लाई जाएगा, मतलब एनेबल कर दिया इसको, तो ये बिट तब तक ऑन रहेगा जब तक इसको पल्स मिलेगा। एंड एक्यूमुलेटर में एक इंक्रीज हो गया। देन क्या होगा, जैसे बॉटल आगे चले जाएगा, हमारा सेंसर ऑफ हो जाएगा। तो टॉगल बिट करके हमने इसको ऑफ कर दिया। ओके, जैसे ऑफ होगा, CU बिट क्या होगा, फिर से ऑफ हो जाएगा। एंड यहाँ पे एक्यूमुलेटर एक पल्स मिला तो एक इंक्रीज हो गया। अगेन जब जैसे जैसे दूसरी बोतल आएगी सेंसर के सामने, वो उसको सेंस करेगा। मैं यहाँ पे बोतल एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है जिसको भी हमें काउंट कराना हो। वो एक प्रोसेस हो सकता है, नंबर्स ऑफ अलार्म्स हो सकते हैं, मोटर हमारे कितनी बार ऑन ऑफ हुआ वो हो सकता है। ओके, हम काउंटर को अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें काउंटिंग की ज़रूरत पड़ती हो। हम इसका यूज लॉजिक बनाने में भी कर सकते हैं काउंटर का। ओके, हम आगे एग्जांपल देखेंगे तो और भी आपको क्लियर होता जाएगा कि किस तरह से हमको कहाँ कहाँ यूज़ कर पाएंगे इस काउंटर को। ओके, तो फ्रेंड्स देखो अभी हमने एक पल्स दिया तो ऑन हुआ। देन दोबारा हम क्या करेंगे, इसको फिर से ऑन किया तो देखो ये 1 किलोमीटर में 2 हो गया, फिर से CU बिट ऑन हुआ, एंड टॉगल बिट कर दूंगा, फिर से ऑफ हो जाएगा। ओके, तो चलो मान लो ये बोतल आ रही है, जा रही है, ये सेंस कर रहा है, तो ये बढ़ता जा रहा है, एंड इसको किया टॉगल बिट ऑफ। अब देखो यहाँ पे प्रीसेट 5 था, 1 किलोमीटर 4 हो गया, मतलब अभी हमने सेट किया था 5 और इसने 4 को सेंस कर लिया। फिर जैसे 5वीं बोतल या 5वां जो भी ऑब्जेक्ट है वो आएगा सेंसर के पास, सेंसर जैसे सिग्नल देगा तो ये देखो 5 हो गया। एंड उस देखो जैसे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू प्रीसेट, ठीक है, प्रीसेट के बराबर 1 किलोमीटर होते क्या हुआ, इसका डन बिट ऑन हो गया। मतलब हमारा जो काम था वो तो हो गया, हमारा मतलब काउंटर का काम। हमने काउंटर को बताया था कि भाई डन तब दिखा देना जब हमने जो प्रीसेट किया है, प्रीसेट मतलब पहले से जो हम वैल्यू सेट करके रख रहे हैं, तो उतना जब काउंट हो जाए तो डन बिट ऑन कर देना। डन इस बिट का हम यूज कुछ भी कर सकते हैं, कोई टाइमर चलाने के लिए कर सकते हैं, कोई अलार्म चलाने के लिए कर सकते हैं, कुछ ओपन क्लोज करने के लिए कर सकते हैं इस बिट का यूज उस टाइम। तो हमने यहाँ पे प्रीसेट 5 दिया था, एंड एक मीटर जैसे 5 हुआ, उसने 5 ऑब्जेक्ट को सेंस किया, काउंट किया 5, क्या किया उसने, डन बिट को ऑन कर दिया। ओके, अब बारी आती है OVBT, ओवरफ्लो बिट। ओवरफ्लो कब दिखाएगा, तो यहाँ पर काउंटर का एक लिमिट है, हम मैक्सिमम प्रीसेट कितना एंटर कर सकते हैं, 32767 जितना। चलो यहाँ पे मैं आपको एंटर करके दिखा देता हूँ। हम मैक्सिमम इसमें डाल सकते हैं 32767। ओके, क्योंकि ये क्या होता है, ये 16 बिट का है और प्लस माइनस वैल्यू दोनों लेती है। तो माइनस में हम एंटर करेंगे तो -32768 तक जाएगा, माइनस में एक ज़्यादा होता है, और प्लस में 32767 ये वैल्यू हुई है। 16 बिट की जो वैल्यू होती है वो ये वैल्यू है। ओके, साइन वैल्यू। तो यहाँ हमारा रेंज मैक्सिमम मिला 32767, वो हमने प्रीसेट में डाल दिया। एंड एक्यूमुलेटर मान लो हमारा पहुँच गया 765, यहाँ तक पहुँच गया 32765 तक। एंड इसने क्या किया, एक और ऑब्जेक्ट को सेंस किया, तो ये हो गया 32766। फिर एक और ऑब्जेक्ट आया, उसको भी इसने सेंस कर लिया, तो ये हो गया 32767। ओके, तो अभी तो जैसे इक्वल हुआ, क्या हुआ, डन बिट ऑन हो गया। हमने जो प्रेशर डाला था उसके जितना इसने ऑब्जेक्ट को सेंस कर लिया, काउंट कर लिया, उतना काउंट करते ही क्या हुआ, ये डन बिट ऑन हो गया कि इसका काम तो हो गया अभी। बट क्या हुआ, ऐसे ही एक और ऑब्जेक्ट इसने सेंस किया, फिर से एक ऑब्जेक्ट आया, वो भी सेंस किया, और सेंस करते ही क्या हुआ, इसकी जो लिमिट थी ना 32767, उससे काउंट एक्सीड कर गया और बढ़ गया, एक ज़्यादा उसमें ऐड हो गया। तो ज़्यादा ऐड होते क्या होगा, अब इसकी लिमिट तो है नहीं कि 32768 भी काउंट करें, तो ये क्या करेगा, अब साइकिल को रिपीट करेगा।
तो मान लो कोई चीज़ अगर 0 से स्टार्ट हो रही है तो कहाँ तक जाएगी वो, मैक्सिमम रेंज 32767 तक गया। फिर उसके बाद क्या होगा, रिवर्स आने के लिए फिर से वापस 0 पे चला जाएगा। मान लो आप ए बी सी डी काउंट कर रहे हो, तो ए काउंट मतलब आप पढ़ रहे हो ए बी सी डी, मान लो ए बी सी डी, तो कहाँ तक जाओगे आप, एक्स वाई जेड, जेड के बाद फिर से रिपीट करना होगा तो क्या होगा, फिर से आप वापस ए पे आओगे ना, क्योंकि ए से आपने स्टार्ट किया था। बट इसका जो स्टार्ट रेंज है क्या है, मैंने बोला था साइंड वैल्यू है, -32768 से लेके +32767 तक इसकी रेंज है। तो जैसे ही 32767 कंप्लीट हुआ, यहाँ पे देखो जैसे ही 32767 कंप्लीट हुआ, ये फिर से क्या करेगा, साइकिल को रिपीट करेगा स्टार्टिंग पॉइंट से। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 नहीं है, क्या है, माइनस वैल्यू से स्टार्ट होता है। तो माइनस वैल्यू एंड वाला क्या है इसका, -32768। तो ये क्या हुआ, फिर से रिपीट हो गया, अपने मिनिमम वैल्यू पे आ गया ये। ठीक है, मिनिमम 0 होता तो 0 पे आ जाता, बट मिनिमम क्या था इसका, 32768 है, माइनस में मिनिमम ये है, तो ये वापस यहाँ पे आ गया। पर इसने क्या किया, अपनी एक बीट को ऑन कर दिया इंडिकेट करने के लिए कि भाई मैं फिर से रिपीट हो रहा हूँ। वो इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे ओवरफ्लो वाला बीट कर दिया कि भाई मेरी लिमिट तो 32767 था, बट अब मैं ओवरफ्लो हो चुका हूँ। ओके, ये वो बताने के लिए क्या किया इसने, ये इस बीट को ऑन कर दिया। ओके, और यहाँ पे डन बीट भी ऑन है। अब फ्रेंड्स ये देखो काउंटर है, तो काउंटर अपने आप तो रिसेट नहीं होगा, वरना मालूम पड़ा खुद से रिसेट हो गया तो हमें पता ही नहीं चला कि कितना क्या काउंट किया था। तो काउंटर को हमेशा रिसेट करना पड़ेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर मैं फिर से ये ऑब्जेक्ट सेंस करता जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो -32768 था वो 7 हो गया, मतलब अभी भी क्या हो रहा है, +1 ऐड हो रहा है। अब काउंटर क्या करता है, एक एक ऐड करता जाता है। ठीक है, अब काउंटर हमेशा एक एक ऐड करेगा जो भी किलोमीटर वैल्यू है। तो यहाँ पे जैसे 1 1 ऐड होगा तो क्या हो रहा है, यहाँ वैल्यू कम होती जा रही है। क्यों, क्योंकि माइनस और प्लस जब ऐड होगा तो हमें क्या मिलेगा आंसर, माइनस में। तो यहाँ पर देखो एक एक ऐड करेंगे हम तो ये कम होता जाएगा। ओके, देखो यहाँ पे 766 एंड में, फिर जैसे ये सेंस करेगा तो क्या होगा, 765 एक ऐड हो रहा है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू माइनस में जा रही है इसलिए। ओके, तो इसलिए हमें यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। आई होप फ्रेंड्स ये क्लियर होगा। रिसेट कैसे करेंगे तो चलो मैं वो भी बता देता हूँ। पहले हम चलते हैं, चलो फिर से ऑफलाइन, एंड यहाँ पे हमें एक और रंग इंसर्ट करना पड़ेगा रिसेट करने के लिए, क्योंकि हमें इसको मैनुअली रिसेट करना पड़ेगा या फिर किसी बीट को ऑन करा के, मतलब हमें रिसेट इंस्ट्रक्शन को इनपुट देना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ पे फ्रेंड्स चलो एक रंग ले लेते हैं और यहाँ पे एक इनपुट ले लेंगे, और टाइमर काउंटर में आपको रिसेट का ये जो मिल रहा है इंस्ट्रक्शन वो ले लेंगे। एंड चलो मैं ये वाले इनपुट को क्या करूँगा, इधर से कॉपी करके बीट चेंज कर दूंगा। यहाँ पे हम 1 वाला इनपुट ले लेते हैं कि जब भी मैं ये प्रेस करूँगा हमारा काउंटर रिसेट होगा। तो रिसेट को हमें पता है क्या करना पड़ता है, एड्रेस देना पड़ता है कि किसको रिसेट करना है। जैसे हमने RTO टाइमर को रिसेट किया था, रिटर्न टू ऑन डिले टाइमर जो था वो भी अपने आप रिसेट नहीं होता, उसको रिसेट करना पड़ता है। सेम वही इंस्ट्रक्शन में यूज़ करें काउंटर को रिसेट करने के लिए। तो काउंटर को कंपलसरी है रिसेट इंस्ट्रक्शन यूज़ करना, क्योंकि ये खुद से रिसेट नहीं होता है जब तक हम रिसेट नहीं करेंगे इसको। ओके, तो फ्रेंड्स तो ये भी हो गया, हम इंसर्ट कर दिए। चलो फिर से मैं डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ओके, कर देंगे रन। तो चलो अभी मैं एग्जांपल ये ले रहा हूँ, 5 है, मान लो मैं 4 बार ऑन ऑफ नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे 4 तक बढ़ा दे रहा हूँ। आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। एंड ये मैंने बढ़ा दिया, 4 कर दिया। एंड ठीक है, अभी जैसे ही मैं टॉगल बिट किया तो ये सेंसर से सिग्नल गया, ये ऑन हुआ, और DN बिट ऑन हो गया क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए। अब मैं फिर से अगर एंटर करूँगा तो वो तो बढ़ता ही जाएगा, लेकिन इसने क्या किया, डन बिट करके बता दिया कि आपको जो काउंटिंग है वो प्रीसेट वैल्यू तक पहुंच गई है। लेकिन देखो इससे प्रीसेट से अगर 1 किलोमीटर ज़्यादा होगा तो ओवरफ्लो नहीं होगा। ओवरफ्लो बिट ऑन कब होगा, जब इसका जो काउंटर का रेंज है उससे ज़्यादा होगा, मतलब 32767 से जब ज़्यादा होगा तब ये ओवरफ्लो बिट ऑन होगा। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को, कि ऐसा लगता है कि हमने जो प्रीसेट दिया है उससे अगर ज़्यादा किलोमीटर में वैल्यू आ रही तो OV बिट ऑन होगा, पर ऐसा नहीं होता है। लिमिट से जब ज़्यादा, लिमिट मतलब काउंटर की जो लिमिट है 32767, उससे ज़्यादा जब काउंट करेगा तो क्या करेगा, फिर से रिपीट करने की कोशिश करेगा अपने मिनिमम पॉइंट से। मिनिमम वैल्यू क्या है, -32768, माइनस में जाएगा और उस टाइम इंडिकेट करेगा कि ये ओवरफ्लो हो चुका है, तब ये OV बिट ऑन होगा। ओके, चलो यहाँ पे मैं आपको बता करके दिखा देता हूँ, 32767। ओके, अब ये आया, जैसे अब मैं एक काउंट इंक्रीज कराऊंगा तो ये जो है OV बिट ऑन हो गया। ओके,
और ये अपने मिनिमम वैल्यू मतलब माइनस वाली जो वैल्यू थी 32768 वहाँ पे चला गया। अब ये दोनों तो ऑन हो गया, अब ये भाई बंद कैसे होंगे, तो इसको हमें करना पड़ेगा यहाँ पे रीसेट। तो इसको इस स्विच को मैं ऑन करूँगा एंड रीसेट करते ही क्या हुआ, दोनों ऑफ हो गए, डन बिट भी और ओवी बिट भी। तो फ्रेंड्स आई होप ये काउंटर अप काउंटर जो था इसके बीट इसका इंस्ट्रक्शन क्लियर हुआ होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो फ्रेंड्स, मैं ज़रूर बताऊंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद हम काउंटर के ऊपर से भी बहुत सारे एग्जांपल देखने वाले हैं जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर।